Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 2 arithmetic expression of mathematics class 7 Ganita Prakash. Okay, so students आज हम पेज नंबर 33 करने वाले हैं. पेज नंबर 33 में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि टॉपिक था हमारा मोर एक्सप्रेशंस एंड देयर टर्म्स. ठीक है, ये आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया है. अगर आपने नहीं देखा है पिछले वीडियोस तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, सो टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 33 फ्रॉम एग्जाम्पल 9. ओके, Raghu bought 100 kg of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg packets. मतलब रघु 100 kg राइस लेके आता है मार्केट से और उनको 2-2 kg के पैकेट्स में पैक करता है. ठीक है, मतलब सोचो 100 kg चावल है, उसको 2-2 kg के पैकेट में पैक करता है, तो टोटल कितने पैकेट्स बने होंगे आप सोचो. ठीक है, ही ऑलरेडी हैड 2 पैकेट्स. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स. मतलब उसके पास ऑलरेडी 2 kg के पैकेट्स थे. कितने थे? 4 पैकेट थे, है ना. सो आपको एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस. ही हैज़ नाउ आइडेंटिफाइड द टर्म्स. यानी उसके पास टोटल कितने 2 kg के पैकेट्स हो गए, ये वाले और ये वाले मिला के. ठीक है, 4 उसके पास पहले से थे और अब उसने न्यू बना लिए. तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है और फिर उसकी टर्म्स भी आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है, सो देखो इसमें कैसे सॉल्व किया है. ही हैड 4 पैकेट्स. द नंबर ऑफ न्यू 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस इज़ 100 डिवाइडेड बाई 2, है ना, क्योंकि 100 kg है. हमें 2 पैकेट के निकालने हैं कि उसने कितने बना लिए, तो हम डिवाइड करेंगे, है ना. बड़ा नंबर है और उसको छोटे में हमें निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया. ठीक है, अब हमारी एक्सप्रेशंस हम कैसे दिखाएंगे, किस तरह से इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे. तो इस तरह से लिखेंगे, द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ही हैज़ नाउ इज़ 4 प्लस. 4 क्यों प्लस किया है, क्योंकि उसके पास 4 पैकेट्स ऑलरेडी थे, है ना. 4 पैकेट्स ऑलरेडी थे. सो 4 में हम प्लस कर देंगे 100 डिवाइडेड बाई 2. 100 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 50, है ना. और इसको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको एक्सप्रेशन लिखना है और टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है. तो इसमें 2 टर्म्स हो गए, एक ये और एक ये. ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करो तो 4 प्लस 50 आ जाएगा. 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो, है ना, यानी 54 पैकेट्स. ओके, चलिए आगे देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 10. कनन हैज़ टू पे 432 रुपीज़ टू अ शॉपकीपर यूजिंग कॉइन्स ऑफ ₹1 एंड 5 रुपीज़ नोट. अच्छा, कॉइन है ये 1 रुपीज़ और 5 रुपीज़ का. देन नोट है 10, 20, 50 और 100. ओके, हाउ कैन ही डू इट. तो वो उसको कैसे पे करेगा. कनन को 432 रुपीज़ शॉपकीपर को पे करने हैं और उसके पास ये कॉइन्स हैं 2, 5 और 1 रुपीज़ के, और ये नोट्स हैं. ओके, सो देर इज़ अ मोर देन वन पॉसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो कई तरीके से उसको पे कर सकता है क्योंकि उसके पास इतने सारे तरह के नोट हैं, सिक्के हैं, है ना. तो यहाँ पे आपको 2 पॉसिबिलिटी दी हुई है. ठीक है, जैसे 400 है तो 400 के 4 नोट दे देगा, है ना. और फिर 32 है तो 20 रुपीज़ का एक नोट दे देगा, 10 रुपीज़ का एक नोट दे देगा, है ना. देन 2 तो 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स दे देगा. ओके, इस तरह से अगर वो 100 रुपीज़ के नोट नहीं देना चाहता है तो 50 के 8 नोट दे देगा, है ना. हो जाएंगे 400. देन 10 रुपीज़ का 1 नोट दे देगा. ठीक है, देन 5 रुपीज़ के जो कॉइन है वो 4 कॉइन्स दे देगा. देन 2 1 रुपीज़ के कॉइन दे देगा. ओके, आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द 2 एक्सप्रेशंस अबव. यानी जो एक्सप्रेशंस ये हैं इसमें आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है. तो हमने सीखा है, पहले की वीडियोस में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है कि जो हम टर्म्स डिवाइड करते हैं वो प्लस से डिवाइड करते हैं, है ना. तो यहाँ पे प्लस कहाँ पर है, तो ये देखो, ये हो गया एक टर्म. ठीक है, प्लस आपको उसमें नहीं लेना है, सर्कल में आपको मैं आइडेंटिफाई करके बताती हूँ. देखो ये है एक टर्म, देन ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म. ओके, इसी तरह इसमें हो जाएगा एक 8 इंटू 50 एक टर्म हो गया, देन ये वाला टर्म हो गया, देन 4 इंटू 5, देन 2 इंटू 1. जो प्लस
है उसी से हमें पता चलता है कि इसमें कितने टर्म्स है, तो इसमें 4 टर्म्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज ऑफ गिविंग 432 रुपीज़, कि क्या आप किसी और तरीके से दे सकते हैं? हाँ, ऑफकोर्स दे सकते हैं। देखो कैसे दे सकते हैं हम उसको 2 नोट दे देंगे 100 के, देन हम क्या करेंगे 4 नोट दे देंगे 50 के, देन हम उसको कितना देंगे, फिर हमारे पास कितना हो गया 200 और ये 400 हो गया, देन एक नोट हम 20 का दे देंगे, है ना, 420 हो गया। देन हमें और देना पड़ेगा, हम दे देंगे 2 कॉइन्स 5 रुपीज़ के, एंड देन हम दे देंगे 2 कॉइन्स 1 रुपीज़ का, हो जाएगा 432। ओके, सो और भी कई वेज हैं। आप सोचो कि किस तरह से आपको पैसे देने हैं। मान लो आपके पास 50 का नोट नहीं है तो किस तरह से दोगे, मान लो 20 का नहीं है तो किस तरह से दोगे, ठीक है। सो आप कई तरह से उसको दे सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 11, हेयर आर 2 पिक्चर्स, विच ऑफ दीज 2 अरेंजमेंट्स मैचेस विद द एक्सप्रेशन। यानी ये जो एक्सप्रेशन गिवन है 5 × 2 + 3, ये नीचे जो पिक्चर्स गिवन है ये इनमें से किसके साथ मैच कर रही है। 5 × 2, ये देखो 1 2 3 4 5, यानी ऊपर भी 5 होंगे, है ना, 5 बॉक्सेस नीचे 5 बॉक्सेस ऊपर, तो ये हम कर सकते हैं 5 × 2, देन +3 1 2 3, तो ये मैच हो रहा है ना, ये मैच हो रही है इस एक्सप्रेशन से। देन ये है 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये भी 5 होगा, ठीक है, 1 2 3, बट ये 3 भी 2 टाइम्स है ना, तो ये मैच नहीं होगा, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, सो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 × 5 + 3, है ना, क्योंकि 5 भी 2 टाइम है ये, और 3 भी 2 टाइम है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 + 2 × 3, ओके, या आप ऐसे लिख सकते हो 5 + 3 + 5 + 3, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट अस राइट दिस एक्सप्रेशन एज अ सम ऑफ टर्म्स, यानी इसको किस तरह से लिखा गया वो आपको बताया, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 × 2 + 3 लिख सकते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट वाला है 5 × 2 + 3, है ना, तो इसको, ये हमारे 2 टर्म्स हो गई, इसको सॉल्व किया तो 10 + 3 13 आ गया। ओके, दिस एक्सप्रेशन 5 × 2 + 3 कैन बी अंडरस्टूड एज 3 more than 5 × 2 विच डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑन द लेफ्ट, जो ये अरेंजमेंट इसमें डिस्क्राइब की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द अरेंजमेंट इन द राइट मेकिंग यूज ऑफ द नंबर ऑफ येलो एंड ब्लू स्केट्स। अच्छा, जो येलो और ब्लू स्केट्स हैं उसके एक्सप्रेशंस गिवन है कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है फिगर इट आउट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फिगर ऑफ आउट का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस, यानी आपको क्या करना है, हर केस में इनके पहले टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, वैल्यूज़ भी फाइंड करने हैं और टर्म्स भी बताना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है 28 - 7 और 8, तो हम इसको पहले टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कैसे लिखना है, आप लिखोगे 28 + -7, ये 2 टर्म्स हो गए, देन +8। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, 28 में से 7 माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा, देन 21 + 8 करोगे तो क्या आ जाएगा 29। ओके, सो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 29। ओके, नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। 39 माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे क्योंकि हमें टर्म्स भी बतानी है ना, और फिर +11, ठीक है। अब 38 में से 2 माइनस करेंगे, 39 38 37 बचेगा, देन +11, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा 38। बहुत ईजी है ना। अब देखो सी पार्ट, 40 है -10 है तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, ये हमारी बन गई 2 टर्म, देन +10 ये 3 टर्म, +10 ये 4 टर्म।
ओके अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 में से 10 माइनस किया 30, देन प्लस 10 प्लस 10, तो कितना हो गया 50, है ना, 30 प्लस 20 हो जाएगा, देन 50। ओके नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं। 48 प्लस माइनस 10 इंटू 2। अब ये जो दोनों नंबर है 10 इंटू 2, ये एक टर्म है हमारी, है ना, क्योंकि हम प्लस से ही टर्म को डिवाइड करते हैं। ओके देन प्लस 16 डिवाइडेड 2, तो ये हो गया तीसरा टर्म। ओके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 48 10 इंटू 2 20, है ना, तो माइनस 20 आ जाएगा क्योंकि माइनस 10 था। ओके देन प्लस 16 में 16 डिवाइडेड 2 है, तो क्या आंसर आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 8 2 जा 16, है ना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। ओके अब 48 में से 20 माइनस करोगे, देखो 48 में से 20 माइनस करो, क्या आएगा 8 और ये 2, तो 28 आ जाएगा। ओके देन प्लस 8, अब 28 में 8 प्लस करो, क्या आ जाएगा, 8 प्लस 8 16 का 6 और ये 1 3 36। ओके सो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं ई पार्ट। 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5, मतलब इसमें कितने टर्म्स हैं, देखो एक तो ये टर्म्स हो गया और एक ये, दो टर्म्स हैं। ओके हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 3 प्लस माइनस 4 8 देन 5। ओके सो ये हमारा एक टर्म हो गया एंड ये सेकेंड टर्म। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 6 3 जा 18 सॉरी, एंड नेक्स्ट माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 5 जा 40, ठीक है, इसको हम इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 जा 40 देन 4, ठीक है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस 4 इंटू 40, ठीक है, ये दो टर्म बन गई, ठीक है, देन 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 4 जा 16 160, ठीक है, सो अब 160 4 4 जा 16। ओके फिर इसमें से 18 माइनस करना है ना, तो हम 18 माइनस कर देते हैं 160 में से 18, ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे 5 में से 1 गया 4 और ये 1 142। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ स्टोरी सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू। यानी आपको एक सिचुएशन लिखनी है, ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है इसके लिए सिचुएशन लिखनी है, ठीक है, कोई स्टोरी बना के, जैसे कि आपको देखो नेक्स्ट में ये सिचुएशन दी हुई है और आपको इस तरह से एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है, तो हम इसकी किस तरह से स्टोरी बनाएंगे। फर्स्ट है 89 प्लस 21 माइनस 10, है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राम हैज़ ₹89 इन हिज वॉलेट, उसके वॉलेट में 89 रुपीज़ हैं, हिज पेरेंट्स गेव हिम 21 मोर, उसके पेरेंट्स ने 21 रुपीज़ और दे दिए, तो 89 प्लस 21 हो गया। आफ्टर 2 days राहुल स्पेंट, ओके राम स्पेंट 10 रुपीज़ ऑन स्नैक्स, यानी 10 रुपीज़ उसने स्नैक पे खर्च कर दिए, तो वो 10 रुपीज़ माइनस हो गए। ओके देन हाउ मच मनी डज राहुल हैव नाउ, अब उसके पास कितने मनी है, तो आप इसको इस तरह से, आपको समझ में आ गया होगा, 89 रुपीज़ उसके पास थे, 29 रुपीज़ उसके पेरेंट्स ने दिए तो प्लस हो गए, देन 10 रुपीज़ उसने खर्च किए तो वो माइनस हो गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 110, ठीक है, 110 में से 10 माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ओके नाउ सेकेंड है 5 इंटू 12, है ना, ये हमें गिवन है, तो इसके लिए हमने ये स्टोरी जनरेट की है, ठीक है। टुडे इज टीचर्स डे, राधा गिव 5 पेन्स टू ईच 12 टीचर्स, यानी टीचर्स डे को राधा ने सभी 12 टीचर्स को 5-5 पेन दिए, इसलिए 5 इंटू 12। ओके शी हैज़ नाउ 6 पेन्स, अब उसके पास 6 पेन्स हैं, शी गेव इट टू हर बेस्ट फ्रेंड्स, फिर उसने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी दे दिए, है ना, तो ये -6 हो गया, उसके पास से चले गए। देन हाउ मेनी टोटल पेन्स आर देयर, तो उसके पास टोटल कितने पेन बच गए, तो ये हमारा एक्सप्रेशन था, इसको सॉल्व किया हमने
तो क्या आंसर आया 54। ओके देखो 12 इंटू 5 60 आ गया, देन -6, बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है 4 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6, तो इसके लिए हम कैसे स्टोरी बनाएंगे। मोहन इज़ चेकिंग हिज बर्थडे गिफ्ट, मोहन अपने बर्थडे गिफ्ट चेक कर रहा था। ही गॉट 4 बॉक्सेज ऑफ स्पेशल कलर्स, उसको स्पेशल कलर्स मिले हैं 4 बॉक्स, ठीक है, और हर बॉक्स में 9 कलर हैं, ठीक है, हर बॉक्स में 9 कलर हैं। ही ऑल्सो गेट 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स, उसको 2 पैकेट मिले हैं चॉकलेट के, ईच पैकेट है 6 चॉकलेट, तो सब में 6 चॉकलेट है, इसलिए 2 इंटू 6 हो गया, और 4 बॉक्सेस है 9 कलर से, इसलिए 4 इंटू 9 हो गया। ओके अब इसको सॉल्व कर लिया, 4 9 जा 36, 6 2 जा 12, तो आंसर आया 48। ओके क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके यानी आपको ये सिचुएशन गिवन है, ठीक है, अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है, देन टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, एंड देन वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यानी सिचुएशन इज, आलिया, क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन टू प्रिंसेस एल्सा, ठीक है, आलिया ने, जो क्वीन है, उन्होंने एल्सा को 100 कॉइन्स दिए, एल्सा को 100 कॉइन्स दिए, ठीक है, एंड 100 कॉइन्स टू प्रिंसेस एना, एना को भी 100 कॉइन्स दिए, ठीक है। देन प्रिंसेस एल्सा यूज द कॉइन्स टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड डबल्ड हर कॉइन्स, यानी इन्होंने डबल कर दिए, तो 100 इंटू 2 हो गया। ओके देन प्रिंसेस एना बाउट ज्वेलरी एंड हैज़ ओनली हाफ ऑफ कॉइन्स, यानी इसके पास सिर्फ हाफ बचे, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस एना टुगेदर हैव, यानी अब उनके पास टोटल कितने बची है, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, 100 इंटू 2 प्लस 100 डिवाइडेड 2, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम लिख देंगे, ठीक है, ये 1 और ये 2 टर्म्स हो गई इस एक्सप्रेशन में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी एक्सप्रेशंस क्या थी, 100 इंटू 2 प्लस 100 डिवाइडेड 2, ठीक है, सो ये हो जाएगा 200 और 2 को डिवाइड करेंगे, मतलब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, है ना, हाफ हो जाएगा, देन आंसर क्या आ जाएगा 250, यानी उसके पास टोटल कितने हैं 250। ओके सो हमने टर्म्स बता दी, ठीक है, और हमने एक्सप्रेशन सॉल्व भी कर दिया लिख के। ओके वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशंस इज़ 40 रुपीज़ फॉर एन एडल्ट, यानी मेट्रो ट्रेन में 2 स्टेशन के बीच की जो टिकट है वो कितनी है 40 रुपीज़ है, ठीक है, 40 रुपीज़ फॉर एन एडल्ट, एडल्ट के लिए 40 रुपीज़ है, एंड 20 रुपीज़ फॉर ए चाइल्ड, और चाइल्ड के लिए 20 रुपीज़ है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स, तो टिकट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। फर्स्ट सिचुएशन गिवन है 4 अडल्ट, अब देखो अडल्ट की एक टिकट कितने की है 40 रुपीज़ की है, 4 अडल्ट है तो 4 इंटू 40 हो जाएगा, ठीक है। देन 3 चिल्ड्रन यानी एक बच्चे की 20 रुपये है, तो 3 चिल्ड्रन तो 3 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई जिसमें हमारे 2 टर्म्स बन गए। ओके समझ में आया ना आपको, 4 इंटू 40 और प्लस 3 इंटू 20, ठीक है। अब 4 4 जा 16, 160 प्लस 3 2 जा 6, 60। अब इसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0, देन 6 6 12 का 2 और ये 1 2, 220 आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 220 आ गया फर्स्ट का आंसर। अब ये सेकंड सिचुएशन है, फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 अडल्ट्स, यानी 2 ग्रुप हैं जिसमें 3 अडल्ट हैं, ठीक है। सो 2 ग्रुप हैं और 3 अडल्ट हैं, तो 3 अडल्ट हैं तो पहले 3 अडल्ट की टिकट है 40 रुपीज़ की, तो ये हो गए, ठीक है। तो हमने 3 अडल्ट का 40 रुपीज़ का टिकट निकाला, बट ये 2 ग्रुप हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सो हमारी यहाँ पे ये कितनी टर्म बनी, एक टर्म बनी। ओके चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 जा 12, देन 2, 12 2 जा 24, 240 रुपीज़। ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो, यानी ये विंडो है, इसकी टोटल हाइट आपको बतानी है. राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेजरमेंट्स शोन इन द पिक्चर. यानी आपको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन बनाना है जो ये जो पिक्चर में गिवन है इससे रिलेटेड. ठीक है. सो ये देखिए हम कैसे विंडो की लेंथ फाइंड आउट करेंगे. हमें यहाँ पे गिवन है, ये तो बॉर्डर है, तो बॉर्डर की हाइट है 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है. ये गैप भी है ना, तो ये जो गैप है इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, और जो ये ग्रिल्स लगी हुई है इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर. तो अब हमें इन्हीं को ही कैलकुलेट करना है. ठीक है. बॉर्डर कितनी है, बॉर्डर हमारे पास 1 2 जो हाइट में काउंट होगी, है ना. तो हम लिख देंगे 2 बॉर्डर है तो 2 × 3. ठीक है. प्लस अब ग्रिल कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 ग्रिल है और वो 2 सेंटीमीटर की है, तो 6 × 2 प्लस देन गैप कितना है, गैप कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 गैप्स है ना. तो हम लिख देंगे गैप्स की 5 सेंटीमीटर है तो 5 × 7. ओके. 7 गैप्स है और 5 सेंटीमीटर की है, तो इस तरह से लिख दिया हमने. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 6 3 2 = 6 प्लस 6 2 = 12 प्लस 5 7 = 35. अब इसको सॉल्व कर लिया, अब प्लस कर दो, ये 18 प्लस 35. अब कैसे सॉल्व करेंगे, 8 और 5, 13 का 3 1 4 और 5 53, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 53 सेंटीमीटर. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव. रिमूविंग ब्रैकेट्स. अब आपको न्यू टॉपिक यहाँ पे गिवन है, रिमूविंग ब्रैकेट्स. लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो रिमूविंग ब्रैकेट्स, ये जो आपको सिखाया हुआ है यहाँ पे, इसमें आपको मेनली ये नोटिस करना है कि अगर हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या वैल्यू में कोई चेंज होता है या नंबर्स के साथ जो साइन है उसमें कोई चेंज होता है, क्या चेंज होता है आपको ये देखना है. ठीक है. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है. ठीक है. वी फर्स्ट इवेल्युएट द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट्स. हम कैसे सॉल्व करते हैं जनरली क्वेश्चन कि जो ब्रैकेट में होता है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. सो 43 हो गया ये, देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 200, फिर इसको 200 से माइनस करेंगे. ठीक है. लेकिन ये देखो, बट इट इज़ सिंपलर टू फर्स्ट सब्सट्रैक्ट 40 फ्रॉम 200. बट इसको सिंपल वे में हम कर सकते हैं. कैसे, पहले 200 में से 40 माइनस कर दिया, 160 बचा, देन 160 में से 3 माइनस कर दिया, 157 विदाउट कैलकुलेशन, है ना. मतलब कैलकुलेशन करी बट हमने मेंटली करी. इसमें हो सकता है आपको पेन पेपर की ज़रूरत पड़े, है ना. सो हमारा आंसर आ गया. ठीक है. यानी हमने क्या किया, 200 माइनस 40 माइनस 3. नोटिस वी डिड नॉट डू, हमने ये नहीं किया 200 माइनस 40 प्लस 3, हमने ये नहीं किया. ठीक है. हमने क्या किया, हमने ये किया, पहले 40 माइनस किया, पहले 3 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया. समझ में आया आपको डिफरेंस. ये देखो, ये है दोनों एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ पे गिवन है, जो जनरली हम करते हैं और जो हमने अभी किया. ठीक है. सो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया. ओके. अब देखो, नहीं समझ में आया तो अगले एग्जाम्पल में क्लियर होगा. ठीक है. ये देखो एग्जाम्पल 12. वी आल्सो सा दिस अर्लियर इन केस ऑफ इरफान परचेजिंग अ बिस्किट पैकेट. यानी उसको बिस्किट का पैकेट 15 रुपीज़ का मिलता है एंड टूअर दाल 56 रुपये की मिलती है. वैन ही पेड 100 रुपीज़ द चेंज ही गेट्स इन रुपीज़. यानी उसको कितना चेंज मिलेगा, उसने 100 रुपीज़ पे किया. ठीक है. सो एक्सप्रेशन हमारी हो गई, 100 रुपीज़ में से क्या माइनस होगा, 15 और 56, तो इनको प्लस कर दिया, है ना. सो आंसर आया 29. ठीक है. सो द चेंज कुड आल्सो हैव बीन कैलकुलेटेड. यानी इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते थे हम, फर्स्ट 15 को हम माइनस करेंगे तो 85 बच जाएगा. ठीक है. सो देन फिर 85 में से 56 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 29. ओके. देखो आगे क्या है, वॉट वी हैव डन हेयर इज 100 माइनस 15 माइनस 56. हमने ये नहीं किया, है ना. 15 और 56 को पहले प्लस करके फिर 100 से माइनस, नहीं ये नहीं किया हमने ये किया, पहले 15 माइनस किया, देन 56 माइनस किया. ओके. सो आपको ये याद रखना है. देन आप ये नोटिस कर रहे हो इसमें
Removing the bracket preceding by a negative sign, the signs of the terms inside the brackets change. यानी कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है, तो जो टर्म्स के अंदर जो ये टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट्स यानी जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स हैं उनके साइन जो है वो नेगेटिव में ही हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, है ना। ये देखो फर्स्ट एग्जांपल में भी यही था, है ना। ये ब्रैकेट से पहले क्या है, नेगेटिव का साइन है, माइनस है, तो ये जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो जो ये नंबर्स है, जो टर्म्स है, इनकी भी साइन नेगेटिव हो जाएगी, यानी चेंज हो रही है। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रैकेट से पहले अगर साइन नेगेटिव है तो आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। मतलब अब कुछ इसमें करना है, तो क्या करना है, ब्रैकेट हटाएंगे तो जो इसके साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे -40 है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे -40 नहीं है, है ना, 40 है, मतलब पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है 3 भी, बट हमने ब्रैकेट हटाया तो दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13। इससे पहले आपने देखा कि ब्रैकेट से पहले अगर नेगेटिव साइन है तो जो ब्रैकेट में टर्म्स है उसके साइन चेंज हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको दूसरा बताया हुआ है, दूसरी एक्सप्रेशन लिख के, जिसमें ब्रैकेट के अंदर माइनस है। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें ब्रैकेट के अंदर प्लस था। ओके, सो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यूजुअली इसको क्या करते हैं, 250 में से 100 माइनस करते हैं, फिर जो आता है उसको 500 से माइनस कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो ये देखो सॉल्व करके दिखाया हुआ है ना। 500 में से ये पहले 250 में से 100 माइनस किया, 150 आया, देन 500 में से माइनस कर दिया तो आ गया 350। ओके, बट जब हम इसकी ब्रैकेट्स को हटाएंगे, ये जो ब्रैकेट्स है इसको हटाएंगे तो साइन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है ना। सो क्या हो जाएगा, 500, अब ये जो है 250 ये तो पॉजिटिव है, अंदर इसमें ब्रैकेट में कुछ माइनस नहीं लगा हुआ है, तो ये जो है प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और ये जो -100 है वो +10 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो इसलिए जो ये एक्सप्रेशन है ब्रैकेट हटाने के बाद ये ऐसे हो गया, 500 - 250 देन 100 + 100। ओके, सो इसको सॉल्व भी इसी तरह से करेंगे, 500 में से 250 माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर 100 प्लस कर देंगे, ठीक है, इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। ओके, देखो आगे यहाँ पे लिखा है, व्हेन द ब्रैकेट्स प्रोसीडेड बाय अ नेगेटिव साइन आर रिमूव्ड, द साइंस ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट्स चेंज, है ना। इन द केस द साइन ऑफ 250 एंड -100 चेंज टू -250 एंड 100, बिकॉज ये यहाँ पे तो पॉजिटिव था बट यहाँ पे नेगेटिव हो गया। इसी तरह ये यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे प्लस का हो गया। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी आपको यही समझाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, ठीक है, थोड़ा अलग है इसमें, इस एग्जांपल में, क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट से पहले क्या था, माइनस का साइन था, ठीक है, बट यहाँ पे प्लस का साइन है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, ठीक है, हमने ये ब्रैकेट हटाई, हमारा ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, 28 + 35 - 10, तो इसमें ब्रैकेट हटाई तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सो देखो, व्हेन द ब्रैकेट आर नॉट प्रोसीडेड बाय अ नेगेटिव साइन, यानी जब ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है ना, तो मतलब कि जब नेगेटिव साइन ना हो, यानी माइनस का साइन ना हो, द टर्म्स विद इन दैम डू नॉट चेंज देयर साइन, तो जो टर्म्स है वो उनकी साइन भी चेंज नहीं होगी अपॉन रिमूविंग द ब्रैकेट हटाने के बाद, ठीक है। ये देखो हमने देखा यहाँ पे ये +35 है, -10 है, तो यहाँ पे भी +35 -10 हो गया। तो पहले क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, देन -10 किया, सो वी गॉट 53। ओके, नेक्स्ट है टिंकर द टर्म्स। ओके, टिंकर द टर्म्स, टिंकर मतलब होता है कुछ, जैसे आपने सोल्यूशन कुछ सम सॉल्व किया, एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, तो उसमें कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, या आप बिना कुछ उसमें दोबारा से पूरा सॉल्व किए बिना ही कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसको ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा कैसा हो सकता है, चलिए देखते हैं, है ना, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं। What happens to the value of an expression if we increase or decrease the value of one of its term, यानी एक्सप्रेशन की एक टर्म में अगर हम वैल्यू घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो क्या होगा। सम एक्सप्रेशंस आर गिवन इन फॉलोइंग 3 कॉलम्स। अच्छा, आपको ये नीचे एक्सप्रेशन दी हुई है 3 कॉलम्स में,
इन एच कॉलम वन और मोर टर्म्स आर चेंज्ड फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन, है ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन से, यानी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है इसी से ही चेंज हो रहा है. गो थ्रू द एग्जाम्पल इन द फर्स्ट कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फर्स्ट कॉलम जो आपको सॉल्व किया हुआ है उसको समझना है. देन लिटिल कंप्यूटेशन एज पॉसिबल, और जितना कम हो सके उतनी कैलकुलेशन करनी है, यानी पूरा दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना है. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट है 53 प्लस -16, ये आंसर आया 37. ठीक है, अब देखो ये सेकंड वन है, ये सॉल्व किया हुआ है हमें. 53 में एक प्लस कर दिया तो 54 हो गया, है ना. देन हमने माइनस तो 16 ही किया है ना. सो अब क्या होगा, यहाँ पे 37 आंसर था तो यहाँ पे 38 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 53 में से माइनस किया था तो 37 आया था. 53 में से 16 ही किया था, बट यहाँ पे 54 एक बढ़ गया, है ना. देखो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू एक बढ़ गई 37 से, है ना. इसलिए क्यों बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे 53 से 54 एक वैल्यू बढ़ गया, एक नंबर, तो यहाँ पे 38 हो गया. ठीक है, इसी तरह ये देखो नेक्स्ट 53 माइनस 16, 53 में से 16 माइनस हो गया तो 37 आया. ठीक है, अब यहाँ पे 52 में से क्या होगा, 16 माइनस करना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने 53 में से 16 माइनस किया था तो 37 आया, बट यहाँ पे तो 52 है ना, एक नंबर कम हो गया, तो यहाँ पे भी एक नंबर कम हो जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36. ठीक है, इसी तरह ये देखो यहाँ पे 53, ये वाला हम सॉल्व करते हैं. 53 प्लस -15, यानी 53 में से 15 माइनस किया. ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो 53 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 16 माइनस किया था और यहाँ पे सिर्फ 15 माइनस किया है, यानी एक कम माइनस किया है, तो यहाँ पे वो नंबर एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 38. समझ में आया आपको? हमारा ये वाला तो सेम है 53, ठीक है, बट 53 में से इसमें 16 माइनस किया, यहाँ पे एक कम माइनस किया है, तो एक नंबर किस में आ जाएगा, इसमें, तो ये 38 हो जाएगा, है ना. बहुत ईजी है, ध्यान से समझना है बस आपको. अब नेक्स्ट देखो, ये 52 है ना. 52 और 16 है, यहाँ पे 53 में से 16 माइनस किया तो 37 आया, बट यहाँ पे 52 है. ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 52 है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 में से 16 ही माइनस किया है, तो यहाँ पे 37 था, यहाँ पे 36 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि एक नंबर कम हो गया ना, यहाँ पे 53 से 52 हो गया, तो यहाँ पे भी एक नंबर कम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखो 53 में से 17 माइनस किया. अब यहाँ पे क्योंकि 53 में से 16 ही माइनस किया था, बट यहाँ पे 17 माइनस कर दिया, एक बढ़ा दिया, तो इसमें कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36. ओके, नेक्स्ट 87 में से 16 माइनस किया है. अब यहाँ पे देखो दोनों माइनस के हैं, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको ये याद रखना है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. ठीक है, तो ये दोनों माइनस के हैं, तो -87 और -16 इनको प्लस किया तो क्या आया, 103. माइनस का ही साइन आएगा, है ना, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, 87. ओके, सो आ गया 103. अब देखो यहाँ पे 88 और 15 को प्लस किया है हमने. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 87 है, ये देखो 87 है, यहाँ पे 88 है, बट यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है. यहाँ एक नंबर बढ़ा है तो यहाँ एक नंबर कम हो गया है, मतलब इक्वल ही हो गया, है ना. एक तरफ प्लस हो गया, एक तरफ यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया. ठीक है, तो इक्वल ही हो गया, तो यहाँ पे भी 103 यानी 103 माइनस आ जाएगा, माइनस 103. ओके, अब ये देखो नेक्स्ट 86 अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 87 था यहाँ पे 86, यानी एक कम हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे +2 हो गया, है ना, +2 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, यानी ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, यानी 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना था, 103 था. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 104. ओके, इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 97 है और ये 26 है, कितना इंक्रीज़ हो गया. देखो ये 87 था, ये 97, तो यहाँ पे 10 इंक्रीज़ हो गया, और यहाँ पे 16 से 26 ये भी 10 इंक्रीज़ हो गया, 10 इंक्रीज़ हो गया. तो हम क्या करेंगे,
103 में 20 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 123 माइनस का। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारा ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है फिगर इट आउट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये सब कुछ इजीली समझ में आ रहा है, मैंने ट्राई किया है बहुत इजी वे में समझाने का, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, सो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर नेक्स्ट अपलोड। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।